शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं। लगातार देखा जा रहा है गाय को लेकर के चर्चाएं की जाती है, सभी राजनीति दल भी इस पे खूब राजनीति करती है, लेकिन आज भी देखा जाए शंकराचार्य जी तो सड़कों पे गाय भटकते हुए नजर आती है। इसी बात का तो हम लोगों को दुख है कि बातें बहुत बड़ी बड़ी कही जाती हैं और व्यवहार में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। गौ माता जो हमारी पूजनीय हैं, जिनको हमने देवता का और देवताओं से भी बड़ा दर्जा दिया है, क्योंकि 33 कोटि देवता उनके शरीर में रहते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। उन गौ माता की ये दशा, इसीलिए तो ये सब हम लोगों को आगे आकर के अब करना पड़ रहा है। लेकिन देखा जाए जहाँ एक तरफ गाय को बचाने की बात की जाती है तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको आज भी मारते हैं। हमारे ही देश में दो तरह के लोग रहते हैं, एक बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक मारने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति ये सदा से रही हैं और आगे भी रहने वाली हैं। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति में सदा संघर्ष होता रहता है। कभी दैवी संपत्ति भारी पड़ जाती है तो वो दब जाते हैं, कभी वो आगे हो जाते हैं। तो दैवी संपत्ति जब खड़ी होगी, लड़ना शुरू करेगी, तभी ना दबा पाएगी। तो आसुरी संपत्ति दब जाए, इसी उद्देश्य से तो हम लोग आगे खड़े हुए हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो दृश्य हो रहा है, जिसके कारण हमारे मन में पीड़ा है, वो दृश्य अब न दिखे। यदि अयोध्या का जिक्र किया जाए और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो सबसे ज़्यादा चर्चा में अयोध्या रहता है। और जिस तरह से देखा गया था कि राम मंदिर का उद्घाटन से पहले भी आपने कहा था कि ये सही समय नहीं है राजनीति दल के लिए, और जब रिजल्ट सामने आया कहीं ना कहीं उसका परिणाम देखने को मिला। अयोध्या के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अयोध्या के लिए जिस समय जो कहना था हमने कह दिया। यही तो बात है कि मौके पर कह देना। मौके पर जब हम कह देते हैं तो बाद में लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने तो कहा था, हम ही ने नहीं समझा, हम ही ने नहीं सुना, हम ही ने नहीं माना। तो अब ये बात है ना, हमने तो मौके पे कह दिया, इसलिए अब हमारे मन में कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि हमने जो उचित था मौके पर कह दिया था। आपने केदारनाथ का भी जिक्र किया कि वहाँ से कई किलो सोना वहाँ से गायब हो गया, तो इसके पीछे क्या कुछ है? असल में वहाँ पर पहले ऐसी कहानियाँ मीडिया के द्वारा निरंतर लगभग 1 महीने तक चलाई गई प्रतिदिन, और एक अखबार एक चैनल के द्वारा नहीं, लगभग सभी ने कवर किया कि वहाँ पर सोना लगेगा। पहले चांदी मढ़ी हुई थी, वो निकाली जाएगी और सोना लगेगा। और फिर पता चला कि कहानी बनाई गई कि सोना आ रहा है दाता के यहाँ से, बड़ी सुरक्षा में आ रहा है, फिर आया, फिर कचरों में जा रहा है, फिर लग रहा है, फिर लग गया, फिर उसके वीडियो भी जाहिर कर दिए गए और खंडन किसी ने नहीं किया इन सब बातों का। वहाँ पर ITBP की बहुत बड़ी सुरक्षा भी लगा दी गई कि इतना सारा सोना है, उसकी सुरक्षा। जब वहाँ पर 8 फीट बर्फ़ थी तब भी वहाँ ITBP के जवान उसकी सुरक्षा करते रहे। और जब पट खुला दोबारा 6 महीने के बाद, तो लोगों ने देखा कि सोना तो है ही नहीं, पीतल है, तो हल्ला मचाया। फिर सुरक्षा भी हट गई और उसके बाद से अभी तक कोई जांच भी नहीं की गई है। तो पहले कहा गया कि सोना आया और 230 किलो सोना उन्होंने ही कहा, सब ने रिपोर्ट किया। तो अब हमारा कहना है कि अगर 230 किलो सोना वहाँ आया था और लगा था जैसा कि रिपोर्टेड है, तो वो कहाँ गया? अब नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर कहीं तो गया होगा। तो इस बारे में जनता के मन में जो भ्रम है उसकी स्पष्टता की जानी चाहिए, जांच कराई जानी चाहिए। अब जांच की मांग को भी नहीं स्वीकार किया जा रहा। हम किसी पे आरोप थोड़े लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस बारे में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसकी सफाई की जानी चाहिए। तो अभी तक उसकी स्पष्टता नहीं की गई है। यदि हम अपने देश की जिक्र करें तो यहाँ पे धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा की होती है। सभी पार्टियाँ कह रहे हैं हम हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं, चाहे हम भाजपा की बात कर ले या फिर हम राहुल गांधी की बात कर ले। RSS बोलती है हम हिंदू हैं, भाजपा बोलती है हम हिंदू हैं। लेकिन सदन के अंदर जब राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि भाजपा RSS हिंदू नहीं है, तो आप राहुल गांधी के समर्थन में भी आप बोले थे। तो क्या लगता है कि ये जो धर्म की राजनीति है भारत में, ये किस हद तक सही है? और जिस तरह से हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं दलित में, OBC में, जनरल में बांटा जाता है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, पढ़ाई करने वाली कक्षा में बहुत से विद्यार्थी होते हैं, तो वो कहते हैं मैं तेज, मैं तेज, मैं तेज, मैं तेज, मैं प्रथम हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला हूँ। सब कह सकते हैं, हर बच्चा खड़ा होकर के चिल्ला करके कह सकता है कि मैं सबसे तेज हूँ। नहीं, लेकिन फिर एक दिन परीक्षा आती है और परीक्षा में जैसा लिखता है वैसा परिणाम आता है। तो अब खूब चिल्ला लिया लोगों ने कि मैं हिंदू, तुम नहीं हिंदू, आदि आदि। अब परीक्षा का समय आ गया। अब हम परीक्षा का प्रश्न पत्र दे रहे हैं कि जो गाय के पक्ष में खड़ा वो हिंदू और जो गाय के विपक्ष में खड़ा वो हिंदू नहीं। तो अब ये मौका आ जाएगा। हम अपनी संसद तो अभी गौ संसद लगाए हुए हैं, इस संसद का दबाव उस संसद पे डालेंगे और वहाँ पर ये प्रस्ताव लाना पड़ेगा और कोई ना कोई लाएगा, प्राइवेट मेंबर ही लाएगा तो ले आएगा। और जब गौ रक्षा का बिल वहाँ आ जाएगा तो अपने आप पता चलेगा कि कौन हिंदू और कौन नहीं हिंदू।
अब परीक्षा आ गई, अब तो रिजल्ट आउट होगा। एक आखिरी सवाल शंकराचार्य जी, यदि हम उत्तर प्रदेश की जिक्र करें तो राजनीति में सबसे अहम भूमिका उत्तर प्रदेश का रहता है। राम मंदिर भी बनाया गया, हिंदुओं को साधने की कोशिश भी की गई, लेकिन चुनाव में परिणाम विपरीत रहा। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद कानून लेके आया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अगर धर्म का मामला होता तो हम विचार करते। ये धर्म का मामला नहीं है, ये सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करने का मामला है। उनका ये कहना है कि इससे वर्ग विद्वेष फैल रहा है, इसलिए इस पर कानून ला करके इसको रोक देना जरूरी है। तो इस पे हम क्या बोलेंगे? अब जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है वो अपने ढंग से करेगा, वो ऐसा कानून बनाएगा। हमारा काम ये है कि जैसे जो लव जिहाद होगा तो दो तरह के लोग एक साथ जुड़ेंगे, फिर उनसे जो संतान होगी उसको पिंडदान का, तर्पण का अधिकार होगा कि नहीं होगा, ये सब विषय हमारा है। तो विवाह में धर्म का जो विषय होगा उस बारे में अगर प्रश्न आएंगे तब हम उसमें बोलेंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कानून बनाया गया है, इसमें हमको क्या बोलना है? गौ सुरक्षा के लिए लड़ाई कब तक चलती रहेगी? क्योंकि सनातनी लगातार गाय की सुरक्षा के लिए बात करते हुए नजर आए, लेकिन ये लड़ाई कब तक चलेगी? भाई, ये लड़ाई तो ऐसी है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरी कोई लड़ाई होती तो हम लोग बीच में छोड़ देते, संतोष कर लेते कि छोड़ो, ले जा रहा है सामान ही तो ले जाएगा, हमारे भाग्य में होगा फिर मिल जाए। लेकिन ये तो माँ की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। माँ की प्रतिष्ठा के प्रश्न पर लड़ाई छोड़ी तो नहीं जा सकती। जितना ही लड़ेंगे उतना ही हमको उसमें और आगे बढ़ने के लिए ही मजबूर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम, अब तो हमारे सामने करो या मरो की ही परिस्थिति रहेगी। लौटने का तो सवाल नहीं है। तो हम बढ़ते जाएंगे, या तो लड़ते लड़ते मर जाएंगे और या तो कार्य साधन हो जाएगा, गौ माता की प्रतिष्ठा हो जाएगी, जय जयकारा करेंगे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद महाराज थे। दिल्ली से दीपक झा, भारत समाचार।